नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है एग्जाम आपको जून में होने वाला है, ठीक है। और जो भी दोस्तों अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं या शुरू कर दिए हैं, तो जो चीज़ आपका छूटा हुआ है, जो चीज़ आपका कमज़ोर है, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और जो आप रेगुलर पढ़ते हैं उसको आपको रिविजन अच्छे से करते रहना है, लेकिन जो चीज़ आप अच्छे से माना कि छूट गया है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और आपको फॉलो करना है बस यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल को। इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बोलेंगे कैसे होगा सर, तो देखिए ये क्लास करना है, फिर आपको जो है दोपहर में 1:30 बजे होता है सब्जेक्ट वाइज ऑल सब्जेक्ट का जो है पूरा रिवीजन सीरीज हम शुरू किए हैं रिजल्ट वाला सीरीज के नाम से, ठीक है। उसमें आपको जो है कंप्लीट सिलेबस आपको शुरू से अंत तक ऑल सब्जेक्ट का हो जाएगा। इसीलिए 1:30 बजे वाला क्लास को भी अच्छे से करना है। उसका A4 साइज का PDF भी दे देते हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और बढ़िया से तैयारी करते रहना है, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, ये खान सर का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ये 36वां सेट हम लोग आज लगाएंगे। ध्यान रहे, इससे पहले 1 से 35 तक का क्लास हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो वो क्लास आप जाकर के कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अंतिम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सभी लोग जो है शुरू से अंत तक इस क्लास को अच्छे से करेंगे। वीडियो को दोस्तों जो है लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। ध्यान रहा दोस्तों यहाँ पर कि बैच जो नहीं लिए हैं तो बैच भी अपना ले करके मजबूत तैयारी करिए ताकि कंफर्म आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है, ये बताइए। विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है, एक का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा यूरेनियम 235। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा यूरेनियम 235। यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प व्यंजन का उच्चारण दोस्तों जो है कहाँ से होता है, यानी प वर्णमाला जो है इनका उच्चारण दोस्तों आप कहाँ से करते हैं, तो ओष्ठ से यानी लिप्स से। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिप्स से दोस्तों जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। प का जो है हम लोग लिप्स से इसका उच्चारण करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पिरामिडियन क्षार नहीं है। एक पिरामिडियन क्षार दोस्तों जो है नहीं है, ये बताइए। राइट आंसर 3 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको गुआनिन। क्या होगा, गुआनिन। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन ये सभी होगा, लेकिन ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुआनिन दोस्तों जो होता है खास करके DNA और RNA में पाए जाने वाले 5 जो है आपको क्षारकों में से एक है, ठीक है। यानी ये जो है पिरामिडियन आपको जो है क्षार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मृतकों का टीला। यहाँ से याद रखना। अब यहाँ से ये भी याद रखना कि मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में मोहन जो है जो यानी कि इसका जो खोज किया था किसने, राखल दास बनर्जी ने। किसने, राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग आंदोलन की जो शुरुआत किया था दोस्तों ये आपको एनी बेसेंट मद्रास से और लोकमान्य तिलक दोस्तों पुणे से 1916 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि x बराबर जो है 2 + √3 है तो x पर पावर q -2x² - 7x + 2 बराबर मान क्या होगा। तो इसमें जब मान आप रखेंगे ये x वाला सभी जगह पर, तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 आपको आ जाता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा जाता है, तब कह रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। तो इस केस में बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा तो क्या करेंगे हम 360 बटे जो है क्या करेंगे 6 देंगे, तो कितना हो गया 6 के 36 यानी 6। अब प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं -1 करते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 5। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये 5 यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और बनाएंगे इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन दिया यहाँ पर क्वेश्चन में कि सभी जो है जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है। इस ऑप्शन में सभी जो है जातिवाचक संज्ञा का समूह जो है कौन सा है। राइट आंसर 8 का दोस्तों क्या होगा, तो 8 का हो जाएगा ये बी, यानी लड़का, नागरिक और कार। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है
कि फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट, ब्लैंक लेटर में आपको बताना है ब्लैंक जो जगह है उसमें क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, तो नेक्स्ट टाइम वी डैश हैव एन जो है यहाँ पर, यानी इसमें जो होगा 9 का खाली जगह में ये विल होगा, विल कीप हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि गलत कथन को चिन्हित करें, गलत कथन को चिन्हित करें। तो आंसर ये डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि विधानसभा के सदस्य की जो है भंग की जा सकती है यदि दोस्तों उसकी आयु 30 वर्ष हो, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन जो सागर बांध है यह किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी पर। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा कृष्णा नदी पर। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में पड़ जाता है। ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था, मतलब कहा जा रहा है कि लोकसभा का जो है चुनाव को ये आम चुनाव कहा जाता है, तो ये कब हुआ था पहली बार, तो ये हुआ था आपको 1951-52 में। तो ऑप्शन नहीं दिया 51, तो 52 यहाँ से आराम से आप मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। ठीक है, संभावित तत्व दोस्तों बताइए कौन सा हो जाएगा। तो संभावित जो यहाँ पर तत्व होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपको कैल्शियम। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा कैल्शियम। यहाँ से याद रखना, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु भार 40 होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी 90 डिग्री है, तो ए डी दोस्तों जो है लंब है बी सी पर, तो क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों आपको राइट आंसर ये सी जो है करेक्ट हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या होगा ये बताना है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि दीर्घ ई प्लस र हलंत प्लस स हलंत प्लस य हलंत प्लस आ, आंसर ये डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वर्ण विक्षेपण दिया था, संधि विच्छेद नहीं था, ये वर्णों का विच्छेद करके आपको जो है बताना था। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं पाणिनि को। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो ये दोस्तों जल राशि कौन सा है, पाक जलडमरूमध्य। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मिट्टी जो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। 18 का राइट आंसर ये काली मिट्टी दोस्तों हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए, तो ये हो जाएगा H2S सह संयोजी यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी, ये बताइए। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी, ये मनु हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मनु दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें जो है संज्ञा शब्द बताइए कौन सा है। इनमें संज्ञा शब्द जो है बताना है, तो ये हो जाएगा मूर्धायु, मर्धार्य हो जाएगा, यानी कि माधुर्य हो जाएगा। माधुर्य जो है एक संज्ञा शब्द में आपको ये गिना जाएगा, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है दोस्तों ये किसके कारण, तो ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 3 आकृति आपको जो है अलग अलग प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इसको जो है सही से पढ़ के इस ऑप्शन को यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका PDF आपको दिए हुए हैं, बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों आकृति का क्षेत्रफल भिन्न है, तो ये आप निकालेंगे तो ये आपको पूरा निकल जाएगा। 23 का राइट आंसर जो हमारा होता है ये बी होता है। क्या हो जाएगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं, वह अवस्था जिसमें दोस्तों सचमुच में युद्ध नहीं हुआ है परंतु युद्ध का एक माहौल बना हुआ है, युद्ध का एक माहौल दोस्तों जो है बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है क्या, ये बताना है। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, शीत युद्ध कहते हैं इसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत जो है ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हो जाएगा पवन, यानी कि वायु। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका जो है दुग्ध एवं दोस्तों दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा संसाधन है जिस प्रकार से दुग्ध जो रखा जाता है, दूध डायरी में एक प्रकार से रखा जाता है तो उसको उसके परिरक्षण में काम करता है। ये पाशुकरण यहाँ पर याद रखना किया जाता है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाशुकरण में एक निश्चित तापमान पर जो है इसको गर्म किया जाता है, फिर इसको जो है मतलब कि ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है, फिर बर्तन में बंद करके रख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों जो है अगर यहाँ पर जो है अगर मतलब ये तो डिपेंड करता है कि कितना सदस्य की संख्या नियुक्त हो रहा है, तो 245 वर्तमान में नियुक्त हो रहा है। तो संसद जो है इसमें क्या करता है, तो 12 को यानी कि राष्ट्रपति जब 12 को सदस्य को नियुक्त करता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। लेकिन लोकसभा में क्या किया है, तो ये प्रावधान को अब हटा दिया है। लोकसभा में अब जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नहीं चुनता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक, आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश हैंडबैग। राइट आंसर जो होगा यहाँ से बी हो जाएगा हर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य। तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था पहली बार दोस्तों, तो ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में, खास करके नागौर जिला याद रखना है। और ये जो है JL नेहरू ने 2 अक्टूबर को ये किया था दोस्तों। कब, तो ये 1959 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदेश झूम यानी कि कृषि के लिए प्रसिद्ध है। झूम कृषि के लिए इसमें से कौन प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह दोस्तों कौन सा है। शरीर जो शहर है, शहर जो सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, तो किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा बेंगलुरु। यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा द्रव होता है, तो इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों होता है, चाहे लाल चींटी हो, मधुमक्खी हो, बिच्छू हो, ये सब में आपको जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है। खाली जगह में फिर से आपको बताना है इंग्लिश में, इफ आई डैश, राइट आंसर जो है ये ए हो जाएगा, हेड हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा जो है इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अवकारक का, तो ये हो जाएगा NH3। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम एवं चीन जो है किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी किस दर्रा के माध्यम से दोस्तों जो है सिक्किम और चीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये ए, यानी नाथुला दर्रा हो जाएगा। नाथुला दर्रा हम लोग पढ़ते हैं, सिक्किम में है, तो यही आपको जो है चीन के बॉर्डर से सटा हुआ है। निम्नलिखित में से दिया है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि को गमन करने के लिए दोस्तों किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, और जो जितना ज़्यादा ठोस होगा उसमें ध्वनि की गति उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको जो है ठोस। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठोस यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा 125 का हो जाएगा। ABC प्लस करके जो आपको हम बताए हैं उसके अनुसार से ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो पाया जाता है किस में। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है किस में, तो ये हो जाएगा आपको ए, महाधमनी एवं बाएं निलय में। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है दोस्तों किस रूप में, कहाँ से। राजस्व जो इकट्ठा करता है स्थानीय निकाय, ये कहाँ से, ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 39 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी, क्या होगा, ये गृह कर से यानी होम टैक्स हो जाएगा स्थानीय निकाय पर। अगला क्वेश्चन है, कौन यहाँ पर जो है प्लास्टिक बहुलक नहीं है। कौन यहाँ पर प्लास्टिक है जो बहुलक का काम नहीं करता है, तो ये आपको बी हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन दोस्तों एक संश्लेषित जो है फ्लोरो बहुलक है, और यह जो है अनेकों कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन प्लास्टिक के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कि अरावली पहाड़ियाँ जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, राजस्थान, याद रखना। और ये खास करके सिर्फ राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में और गुजरात में, इन 4 जगहों में फैला हुआ है, ठीक है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था ये कहाँ से हुआ था, चिपको आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से हुआ था, ये बताना है। तो 42 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उत्तराखंड से, ठीक है। कहाँ से, उत्तराखंड से, और ये 1973 में हुआ था, ठीक है। ये भी यहाँ से याद रखना। एक प्रकार से वृक्षों की कटाई से संबंधित था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके लिए प्रसिद्ध एक नेता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, यानी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, ये हो जाएगा आपको हैजा, खास करके दूषित पानी से होता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, कौन इसमें से एक सही सेंटेंस है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको सी, माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स, यानी आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है, बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है ये बताइए। तो 45 का हमारा होगा क्या, तो ये बी हो जाएगा, देवास में। कहाँ होगा, देवास, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कपीस और सचिंद्र जो है शब्द के सही जो है संधि विच्छेद बताइए। कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद, तो यह दोस्तों हो जाएगा आपको क्या, तो बी हो जाएगा, कपी प्लस ईस और सची प्लस इंद्र, यानी आंसर जो है क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। बी यहाँ से जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सभी लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये जो है आपको जानकारी है। जो भी मद्य निषेध का और कक्षपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं जून में, यानी जिसका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस एग्ज़ाम के लिए आपको ये उड़ान बैच ले लेना है, अगर आप उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो, क्योंकि ये जो है उड़ान बैच आपको एक रामबाण की जो है काम करेगा, रामबाण, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का क्लास एक साथ मिल जाएगा, मैथ हो चाहे हिंदी हो चाहे आपको बिहार स्पेशल हो, हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों जो है आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जा करके आप ले लेंगे। अभी इसका प्राइस भी कम कर दिए हैं, 99 रुपया दोस्तों इसका प्राइस कर दिए हैं। और यहाँ पर नंबर दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सेव करके, तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। साथ में दोस्तों 25 टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप जो है ऑनलाइन टेस्ट लगा करके अपना तैयारी को बेहतर कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार पुलिस क्या दोस्तों, यहाँ पर ये है बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आपको प्रहार बैच जो है ज्वाइन कर लेना है। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है, और जो है जो बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं उसके लिए कर्मचारी बैच की शुरुआत हुआ है, तो कर्मचारी बैच वाला ज्वाइन कर लीजिएगा बैच। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। दिया है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो है संपादन किस पुस्तक में किया गया है, गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दसम ग्रंथ में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, दसम ग्रंथ यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके जो है ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा, तो ये दूरी आपको हो जाएगा 2f के बराबर, यानी आंसर जो है ये आपको सी हो जाएगा, 2f के बराबर यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कह रहा है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है जो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से इसके इकाई स्थान पर शून्य होगा, शून्य जो यहाँ पर होगा, तो इसके लिए यहाँ से राइट आंसर ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2.5 पे पावर n। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो स्वतंत्रता की जो घोषणा पत्र था ये किसने तैयार किया था, तो यह टॉमस जेफरसन ने, ये जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, याद रखना, अमेरिका की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। शरीर में जो है ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, शरीर में ध्वनि यंत्र को जो है क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा 51 का, तो ये हो जाएगा ए, लिरिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि लिरिक्स यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपको बी हो जाएगा, यानी इब्न बतूता इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की सेकेंड की सुई जो है
2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल बताइए। इस सुई के सिरे की चाल यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे तो इसका जो 53 का राइट आंसर आएगा ये ए आ जाएगा। पॉइंट जो है 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह, तो प्रथम मानव के द्वारा जो निर्मित उपग्रह है वो रूस के द्वारा छोड़ा गया था, वो उपग्रह था स्पुतनिक 1। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बताइए। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 55 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपको ए। क्या होगा, ये ए हो जाएगा, यानी दोस्तों जो है ये आपको कंचनजंगा हो जाएगा। क्या होगा, ये कंचनजंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है, ये बताइए। महिलाओं के हित के संरक्षण के लिए, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग इसके लिए बनाया गया है और ये आपको 1992 में दोस्तों ये जो है संगठित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह में क्या होगा, द सन डैश इन द ईस्ट, तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको राइजेज हो जाएगा, ठीक है। कौन सी यहाँ पे फसल जो है तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है, तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है, तो आपको पीजन पी हो जाएगा। क्या होगा, पीजन पी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान जो है नीचे की तरफ आपको बताना है। तो इसको बनाएंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है। पीडीएफ दिए हैं, पीडीएफ इसमें जो है आप एफ बराबर mg साइन थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है, ये लगा लीजिएगा। थीटा का भी मान 30 डिग्री दिया है, सब मान रख दीजिएगा, निकल जाएगा 10 न्यूटन। आंसर ये सी आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी जो है मंदिर, ये किस राज्य में है। ये बहुत ही विशाल मंदिर है दोस्तों, ये केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये आपको स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक किसमें होती है अधातु, लेकिन धातु जैसा चमक होता है इसमें, तो हो जाएगा आयोडीन। आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, द फेज कम अक्रॉस मीन्स, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, टू मीट और फाइंड बाय चांस। आंसर यहाँ से बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो वह दोस्तों यहाँ पर जो है तो ये आपको मीथेन है। आंसर क्या होगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तारक रश्मियाँ निकलती है दोस्तों किससे, तो तारक रश्मियाँ जो दोस्तों निकलती है तो आपको तारकाई से। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। तारकाई यहाँ से दोस्तों जो है याद रखना है, ठीक है। तारकाई क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौस और लस का गुणनफल बताइए। मौस और लस का गुणनफल बताइए, तो ये होगा क्या, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। बोलेंगे कैसे, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और उसके बाद दोस्तों दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य हो जाएगा वो आपको 4 हो जाएगा तब, तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, यानी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा तब, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्ग के बारे में कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 66 का जो होगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो है आपको शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये गलत दिया है। शब्द के अंत में तो प्रत्यय जुड़ता है कि नहीं, शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का इसमें से कौन है एक उदाहरण, ये बताइए। तो 67 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, मैग्नीज धात्विक खनिज का एक उदाहरण है। दिया यहाँ पर है कि सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण बताइए। सूर्य के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको बी, नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग बताइए कौन कौन है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग बताना है, तो ये 3 अंग जो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 69 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको ए। क्या होगा, ये ए हो जाएगा, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही है ना। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी कानून होता है ना वो कार्यपालिका दोस्तों जो है लागू करता है, ठीक है। कार्यपालिका जो है एक प्रकार से लागू करता है, न्यायपालिका उन कानून का जांच करता है,
ठीक है। और विधायिका में तो आप जानबे करते हैं कौन चीज़ों का जो है एक प्रकार से बनती है, विधायिका में कोई कानून को बनाया जाता है। तो यही होता है, ये तीनों का काम है। सरकार, लोकतांत्रिक सरकार में एक प्रकार से यही 3 गो अंग है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बनाएंगे इसको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के दर से इतना दिया है, समाजित ब्याज की प्रतिशत निकालना है, तो ये आपको 6% निकल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जल की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। जल की कोशिका, जड़ की कोशिका में, जड़ है यहाँ पर, रूट यानी जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। तो 71 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो सरदार की उपाधि इसको जो है बरदौली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है। तो इस केस में दोस्तों आपको क्या होगा, तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो 2014 में हुआ था, कौन से देश तीसरे स्थान पर रहा था। तो ये PYQ का क्वेश्चन है, तो देखिए फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा था और तीसरा स्थान पूछा है यहाँ पर, ठीक है। यह पंचायत, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित जो क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों वार्ड। ये सब नगर परिषद का जो है, और नगर परिषद सब में होता है, नगर निगम में होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कौन इसमें से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, पूर्वकालिक, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब चले गए। अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, खुदरा जो है विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः जो है फिर छूट देता है, तो 2 बट्टा का एक तुल्य बट्टा बचाइए। तो कई बार बताए हैं, 100 माइनस यहाँ पर 100 गुना इतना बटे 20 छूट दे रहा था, 80/100, फिर आपको जो है 70/100 कर लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। 77 का राइट आंसर ये 44% निकलता है। अगला क्वेश्चन है, ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय। तो ये पहले भारतीय थे दोस्तों आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात आपको 1874 की थी, 1874 में ये पास किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का एक मुख्य अवयव जो है इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का दोस्तों यहाँ पर, तो ये ए हो जाएगा, मीथेन। यानी आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, मीथेन, यहाँ से जो आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग बताइए कौन सा है। समुद्रिक व्यापारिक मार्ग बताइए कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों 80 का जो होगा ये डी हो जाएगा, यानी उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सरकार का रूप बताइए। भारत में सरकार का रूप कैसा है। तो सरकार का रूप संसदीय है, संसद चलाते हैं सरकार। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमॉन्ग द गिवन द अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर जो है बताना है 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का हो जाएगा डी, ये होगा डायरिया। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1941 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों यहाँ पर किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुआ था। तो हार का रीजन दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। 2 और 4 मेन कारण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, और जो है जापान क्या किया था, तो आपको पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था, यानी ये 2 कारण जो है इसमें मेन रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि log 243 का मान -5 है तो दोस्तों x बराबर क्या होगा। इसमें x बराबर आपको 1/3 आप निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैस से संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उस ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य का दोगुना है। तो कह रहा है कि यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकेंड है तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा। तो गैस में तरंग का वेग हो जाएगा 680 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, तो पदार्थ कौन सा है, किसमें ये होता है। तो ये गैस में जब दोस्तों अगर ताप बढ़ाएंगे तो आपको ये जल की विलयता क्या होगी, घटेगी, ठीक है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो महापौर दोस्तों जो होता है ये प्रमुख होता है किसका, तो हो जाएगा नगर निगम का। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो की लगा हुआ है, तो यहाँ पर दक्षिण की गंगा जो है कहलाती है किसे, तो इस क्वेश्चन थोड़ा सही करेंगे, आपको कावेरी होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों की लगा हुआ है। अगर दक्षिण गंगा रहता सिर्फ कहा जाता है तब ये गोदावरी होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको बी हो जाएगा, नरमपंथी कांग्रेस के नेता थे, बिल्कुल गलत, ये आपको गरम दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य। मैग्नीज में ये आपको हो जाएगा दोस्तों जो है प्रतिशत में दिया है ना, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रतिशत में जो हो जाएगा ये आपको तब हो जाएगा मध्य प्रदेश, प्रतिशत के मामले में आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। तो ये कथन जो हो जाएगा 91 का राइट आंसर। तो ये दोस्तों आपको 91 का हो जाएगा आपको बी, यानी अब्राहम लिंकन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो है संविधान डैश है। तो भारत का संविधान दोस्तों किस प्रकार का है ये बताना है। तो 92 का हो जाएगा ये ए हो जाएगा, 1 और 2, यानी एक लिखित तो है ये है, संघीय भी है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सॉरी ए होगा। अगला है यहाँ पर जो है एबीसी का मान निकालिए। तो एबीसी का मान ये आपको निकालना है, अनुपात में दिया है, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कई बार ये आपको हम बताएं इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है, हिमखंडों के पिघलने का कारण बताइए। तो हिमखंड के पिघलने का कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 94 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको डी, यूरेनियम। क्या होगा, यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा के विरोध में, सती प्रथा के विरोध में, सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सती प्रथा के विरोध में, तो ये राजा राम मोहन राय ने। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। तो निहित है यहाँ पर दोस्तों, तो आपको बी हो जाएगा, कोयले और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है। त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है, तो हो जाएगा इटली। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, इटली दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर कलई के लिए जो है किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है जिससे दोस्तों कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो इसमें जो है आप क्या करते हैं, जिंक का परत लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिल करके एक गुट का निर्माण किया था जिसका क्या नाम था। तो इन तीनों के गुट का नाम था दोस्तों जो है धुरी राष्ट्र। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। और उधर आपको जो ब्रिटेन, अमेरिका वो सब था वो मित्र राष्ट्र में था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है 36वां दोस्तों जो है आपको PYQ सेट का आंसर का। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ध्यान रहे दोस्तों जो भी बैच नहीं लिए बैच जरूर ले लीजिएगा, तभी जाके आपका जो है कंप्लीट तैयारी होगा और आपको जो है रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो सब लोग जो है बैच ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।